AKS न्यूज में आपका स्वागत है। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाली G20 समिट 6 देशों के सबसे बड़े नेता शिरकत नहीं कर रहे हैं। इनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल है। हाल ही में साउथ अफ्रीका में हुई ब्रिक्स समिट में भी पुतिन शामिल नहीं हुए थे। पुतिन को अगस्त में तुर्की जाना था, लेकिन ऐन वक्त पर उनका दौरा रद्द हो गया था। 17 मार्च 2023 के बाद पुतिन ने किसी भी देश की यात्रा नहीं की है। पुतिन ने 2019 में आखिरी बार जापान में हुई G20 समिट इन पर्सन शिरकत की थी। 2020 में रियाद और 2021 में रोम में हुई समिट में भी पुतिन वर्चुअली शामिल हुए थे। 2022 में बाली में हुई G20 समिट भी रूसी राष्ट्रपति मौजूद नहीं थे। 28 अगस्त को पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया था कि वे G20 में शामिल नहीं हो सकेंगे। उनकी जगह रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत आएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन यूक्रेन वॉर के बाद से ही वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ गए हैं। पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। वे भारत में यूक्रेन युद्ध पर चर्चा से बचने के लिए भी इस समिट में शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि इस समिट में भारत ने यूक्रेन को नहीं बुलाया है। इसे लेकर G20 के सदस्य देश कनाडा के प्रधानमंत्री ने नाखुशी भी जाहिर की थी। पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट क्यों जारी हुआ है? इस साल 17 मार्च को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। ICC ने यूक्रेनी बच्चों को गैरकानूनी और अवैध तरीके से रूस ले जाने में पुतिन को दोषी बताया था। पुतिन के अलावा रूस के चिल्ड्रन राइट कमिश्नर मारिया लावोवा-बेलोवा के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ICC ने बताया था कि 16,000 से ज्यादा यूक्रेनी बच्चे रूस भेजे गए हैं। पुतिन के खिलाफ इस केस की जांच पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक और ICC के प्रोसिक्यूटर करीम अहमद खान कर रहे हैं। पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने वाली संस्था कितनी ताकतवर है? 1 जुलाई 2002 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट शुरुआत ICC थी। ये संस्था दुनिया भर में होने वाले वो क्राइम, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच करती है। इसका मुख्यालय द हेग में है। ब्रिटेन, कनाडा, जापान समेत 123 देश रोम समझौते के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। हालांकि रूस, अमेरिका, चीन, भारत सहित कई देश इसका हिस्सा नहीं है। यह कोर्ट आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सदस्य देशों को वारंट भेजती है, जो एक सलाह की तरह होता है। सैद्धांतिक रूप से सदस्य देश इसके आदेश को मानने के लिए बाध्य होते हैं। इसकी वजह से ही यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट स्लोबोदान मिलोसेविच को जेल जाना पड़ा था। मिलोसेविच की जेल में मौत भी हो गई थी। अगर पुतिन भारत आते तो क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाना? अगस्त में साउथ अफ्रीका में हुई ब्रिक्स समिट में पुतिन शामिल नहीं हुए थे। तब कहा गया कि वे गिरफ्तारी के डर से साउथ अफ्रीका नहीं गए। दरअसल साउथ अफ्रीका उन 123 देशों में शामिल है जिन्होंने रोम समझौते के तहत ICC की सदस्यता स्वीकार की है। ऐसे में पुतिन वहां जाते तो साउथ अफ्रीका पर उन्हें अरेस्ट करने के लिए ICC दबाव बना सकता था। हालांकि भारत ICC के सदस्य देशों में शामिल नहीं है। न ही भारत ने 1998 के रोम समझौते पर हस्ताक्षर किया है। 2015 में भी ऐसा ही एक मौका आया था। तब सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति उमर हसन अहमद अल-बशीर इंडिया अफ्रीका समिट में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आए थे। उस वक्त ICC ने भारत से उमर हसन को अरेस्ट करने में मदद करने के लिए कहा था, लेकिन भारत ने कोई जवाब नहीं दिया था। विदेश मामलों के जानकार और JNU के प्रोफेसर राजन बताते हैं, पुतिन को भारत क्या किसी भी देश में गिरफ्तार करना संभव नहीं है। पुतिन को अरेस्ट करने का मतलब है रूस से युद्ध मोल लेना। मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश ऐसा करना चाहेगा। भारत में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। भारत के रूस के साथ बेहतर संबंध है। हम जारी रहेंगे खबरों के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहें।